अरे बेटा, हमारे बहुत खुशी के बात भल लाल। हम बड़ा कल्पत रहे बेटा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ है दूसरा जीवन पाने वाले अखिलेश, जो कि उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए थे। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करते थे पूरी एक एक घटना की जानकारी। पहले दिन से 17 दिन बाद ये लोग जाके निकले थे, इनका रेस्क्यू हुआ था। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको नए जीवन मिलने की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा जो पहला जीवन था, हमको पूरा उम्मीद था हमारा पहला जीवन ही बेटर है और वही सही है। चलिए, वो अच्छी बात है। इसको कह सकते हैं कि भगवान की कृपा और 130 करोड़ जो जनता है उनकी दुआएं और हमारे जो प्रधानमंत्री या जो भी सरकार है उसकी तरफ से अथक प्रयास, इन सब की वजह से सकुशल सब लोग बाहर निकल गए। तो इन सबको तो आप धन्यवाद देना ही चाहेंगे। जी सर बिल्कुल। हमारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वहाँ के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, नरेंद्र मोदी जी सर वहाँ पे कंटिन्यू पुष्कर सिंह धामी जी से हर पल की खबर लेते थे। और बाकी हमारे कंपनी के सारे वर्कर लगे रहते थे, दिन रात वो लगे रहते। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो लोग केवल फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे, बाकी दिन भर टनल में रहते थे। वो लोग भी 17 दिन से नहाए नहीं थे और खाना किसी के मुंह में जाता नहीं था। इतना था कि हम लोग ज़्यादा सर बाहर वाले परेशान थे। और कंपनी के जो हमारे सर स्टोर अफसर हैं श्री विजय राय जी, हमारे मामा हैं, तो अमेरिका से जब मशीन आया तो किसी को उतना टेक्निक नहीं पता था कि इसको कैसे हेलीकॉप्टर से बाहर उतारना है। तो सर वहाँ पे जो कंपनी के जीएम थे प्रसाद साहब, एमडी साहब और एक हमारे मैकेनिकल इंचार्ज हैं सुखदेव सर और हमारे मामा विजय राय, वो लोग खुद अपने हाथ से सीरिंग लगा करके उस मशीन को लगाएं। और ऊपर से भी साइड से भी काम चालू हो गया सर। 5 साइड से काम चालू हो गया था। पांच तरफ से पूरा लगे हुए थे। जी सर, हर तरफ से बचाने के। तो वही तो सर हम लोग का उम्मीद था कि एक नहीं तो एक कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा। तो सर अच्छा लगता था, पूरी टीम लगी हुई थी सर। और कंपनी जो है सर नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। छोटी मोटी कंपनी रहती तो सर उम्मीद थोड़ा कम रहता, लेकिन उसने पूरी पावर झोंक दी। गवर्नमेंट से लेकर के कंपनी से लेकर सब पूरे पावर झोंक दिए सर। क्योंकि 41 लोग उसमें थे, इनको लेके पूरे 41 लोग। तो सर हम पहले दिन से घटना जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था, कैसे इतना बड़ा टनल का जो काम चल रहा था कैसे वो खिसक गया और जो थे आप लोग उसमें फंस गए। और वो जो 17 दिन का दिन था उसको ज़रूर बताइएगा, कैसे आप लोग का कटा था। जी सर, अभी आए थे एक हमारे अंकल जी, तभी बात हुआ था उनसे। तो वहाँ पर जैसे हम लोग रुक जाते थे तो थोड़ा योगा व्यायाम हो जाता था। ताश की गड्डी, हाँ ताश की गड्डी भी थोड़ा मिल है, उसमें 1-2 पत्ते थे। अच्छा, मनोरंजन तो, के लिए हाँ, पत्ते वगैरह भी आप लोग खेल लेते? टहलने भी जाते थे, आपस में बैठ के बातचीत करते थे, खाना भी खाते तो एक साथ बैठ के खाते थे। कितना दूर एरिया बचा था आपको टहलने के लिए उसमें लगभग? जी सर, टोटल 2 किलोमीटर सर, क्योंकि ये जो पूरा हम लोग थे 200 में हमारा ये क्लैप्स हुआ था, 200 से लेकर 260 तक। और बाकी हम लोग 300 से 400 में थे। और 2 किलोमीटर तो पूरा सर लंबा था, पूरा मतलब 2 किलोमीटर तक पूरा टनल था। मतलब 2 किलोमीटर का एरिया बचा हुआ था जिसमें आप लोग टहल सकते थे और घूम सकते थे। अब बाकी खाने पीने का कैसे उसमें जाता था, कहाँ से? जी सर, खाने पीने का सर पाइप से जरिए से पूरा सर फूड वगैरह, कपड़े और ब्रश, मंजन, तेल और अचार मतलब टोटल सुविधा सर अंदर में होता था। जितना हम लोग का घर में मतलब जितना हम लोग को सामान नहीं मिलता है, जैसे कि किसी सामान को खोजना पड़ता है, तो वहाँ पर टोटल सामान था। और खाने पीने का सर बिल्कुल सुविधा था। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये उत्तराखंड का जो टनल है, हमारे भारत का सबसे बड़ा टनल है अटल टनल। और दूसरे नंबर पे कोई टनल है, जिस टनल में हम फंसे थे वो दूसरा नंबर भारत का सबसे बड़ा टनल है। वो कितना किलोमीटर तक बनने वाला था? जी सर, 4.5 किलोमीटर तक का लेंथ है उसका। और दूसरे साइड से भी काम उसका चालू था। उधर से भी ब्लास्टिंग ड्रिलिंग हो रही थी, उधर से भी रास्ता खोला जा रहा था, ऊपर से भी खोला जा रहा था, साइड से भी, लेफ्ट साइड से और सीधा सेंटर से भी आ रहा था। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें देखें तो क्या वजह हो सकती है कि जैसे टनल इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि उसमें तमाम इंजीनियर लगे थे और मशीनें लगी थी, तो थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं क्या वजह हो सकती है इस खिसकने की? खिसने के वजह सर देखिए, प्राकृतिक आपदा है, ना तो उसमें गवर्नमेंट का दोष होता है, ना तो किसी कंपनी वाले का, तो जनता का भी दोष नहीं है। और प्राकृतिक आपदा हम लोग खुद कुछ दिन पहले वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए थे। पहाड़ इतनी बड़ी है, लोग बोलते हैं जिंदा पहाड़ है, तो थोड़ा हलचल वगैरह हुआ था। बाकी वो थोड़ा सा एरिया तो थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पर थोड़ा गेंट्री का लाइनिंग नहीं हुआ था, बस यही थोड़ा गड़बड़ था। 30-40 मीटर तक लाइनिंग नहीं हुआ था, तो उसका भी काम बहुत जल्द चलने वाला था। ये था कि मतलब फेज से एक बार क्लियर होने के बाद फिर इसका इधर से काम चालू करें। तो सर प्राकृतिक आपदा था, बाकी उसमें सर किसी गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट या कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का कोई का दोष नहीं था सर, किसी का दोष नहीं था। अगर सर आप बाढ़ भी आ जा रहे हैं, कितने बंदे मर जा रहे हैं और कोई भी घटना हो रहा है तो हो जा रहा है, तो सर ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। मिला जुला कि ये क्या है कि टनल को
बनाने में जितना पैसा कॉस्ट लगा था, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों को सुरक्षित निकालने में भी पूरी सरकार की प्रयास और तमाम पूरी शक्ति झोंक दिया गया इस चीज़ को करने जी सर बिल्कुल। हमारे कंपनी के जितने भी वहाँ पे सीनियर बंदे थे, कंपनी ने पूरी पावर लगा दी, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था और राज्य सरकार से लेकर के और केंद्र सरकार से लेकर सबका पूरा 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 पावर लगा हुआ था। और बाकी कंपनी में हमारे जितने 41 मेंबर फंसे हुए थे, कंपनी की तरफ से 2-2 लाख रुपए का चेक सबको मिला। बाकी वहाँ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी सहयोग प्राप्त हुआ। जितने 41 मेंबर थे सबको 1-1 लाख रुपए का चेक मिला। मतलब उसमें 17 दिन में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग मतलब थोड़े जगह में नहीं, जगह काफ़ी था जिसमें आप लोग घूम फिर ले रहे थे, बाकी नित्य काम जो था उसमें कर ही रहे होंगे, और उसके बाद जैसे घर पे बात या मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ ऐसा मिला आप लोगों को, चार्जिंग की व्यवस्था? जी सर, चार्जिंग आ गया, मोबाइल भी प्रोवाइड किया गया, मोबाइल में मूवी डाल करके भेजा गया था, कम से कम 50-60 मूवी था, तो हम लोग 2-4 देख पाए। तब तक तो हम लोग बाहर निकल गए। और खाने पीने का तो सामान कम से कम 150 से 200 केजी अभी भी टनल में पड़ा हुआ है। ड्राई फ्रूट वगैरह, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, और आपका कम से कम 25-30 केजी सेव था, 25-30 केजी संतरा था, केला कम से कम केला भी 30-40 केजी से कम नहीं होगा सर। टोटल 200 केजी सामान अभी भी अंदर में पड़ा हुआ है सर। चलिए, 200 केजी सामान अभी भी अंदर पड़ा हुआ है। सरकार की अथक प्रयास और जो हमारे देश की 130 करोड़ जनता है उनकी दुआएं कहीं ना कहीं काम आई। हम लोग भी चाहते थे कि हमारे सबसे पहले तो ये बगल के ही है, गांव के ही, तो हमें रोज़ डेली की खबर मिलती रहती थी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग आए और हम इनसे मिलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बोले? प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, वो पहले तो घटनाक्रम के बारे में जानकारी लिए, बाकी उन्होंने अपने से बताया कि G20 का मीटिंग हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे जितने नेता आए थे वो लोग भी बराबर यहाँ का टनल का जो हादसा हुआ था उसके बारे में हमेशा पूछते रहते थे। और उन लोग का भी कहना था कि जल्द से जल्द उन लोग को बाहर निकालिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, बराबर प्रधानमंत्री जी उनसे कांटेक्ट साधे हुए थे। बाकी पल पल की खबर उनके पास जाती रहती थी, मोदी के पास। और मोदी जी यहाँ तक कि बोले जब 6 इंच का पाइप चला गया तो अखिलेश हमको लगा कि अब हम बहुत करीब हैं, अब हम लोग आपको निकाल लेंगे। ये बात प्रधानमंत्री जी ने आपसे अपने मुख से बोला सर, वीडियो में होगा तो आप देख सकते हैं सर। उन्होंने खुद बोला कि अब पाइप चला गया तो हमको लगा कि अब हम रेस्क्यू कर लेंगे, अब हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, उन 40 व्यक्तियों के लीडर आप ही थे, सुपरवाइजर थे, तो आप लीडर थे, तो कैसे आप मैनेज किए? जैसे एक मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी एक ही जगह पर रहने पे बिगड़ती है, तो जैसा आप मनोरंजन तो करते ही रहते थे, उनको संभाले कैसे आप? जी सर, मैं वहाँ पे कंपनी में सुपरवाइज़र के पोस्ट पे नहीं हूँ, मैं वहाँ पर सर्वेयर हूँ, और सर्वेयर में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में हूँ। मैंने जो खाने का पाइप आया था उसका सर्वे करके बाहर जो हमारे सीनियर थे उनको बताया था, तो वो लोग जो पाइप का लोकेशन था उस पाइप लाइन के जरिए से जो जिस लाइनर से हम लोग बाहर आए वो टोटल सर्वे करके वो लाइनर गया था, और उस पाइप लाइन का लोकेशन दिया तो पूरा लाइनर सीधा इसीलिए आया था क्योंकि सर्वे करके जा रहा था। अंदर से कोऑर्डिनेट हम भेज दिए थे उनको। चलिए, वहाँ पे किसी प्रकार की इनको तकलीफ नहीं हुई। घर पे आके कैसा लगा सर? अब यहाँ कुछ दिन की छुट्टी मिली या फिर जल्दी ही जाना होगा? ना सर, कंपनी के जो जीएम जो कंपनी के थे सर, वो खुद बोल दिए कि 2.5 महीने 3 महीने आराम से आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि खुद बोनस भी देगा। और कंपनी की तरफ से सब जितने 41 मेंबर थे सबको 2-2 लाख रुपये मिले हैं, और बाकी इस गवर्नमेंट की भी तरफ से वहाँ उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट है वहाँ से भी 1-1 लाख रुपये का चेक सबको प्राप्त हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सरकार की तरफ से सहायता राशि भी प्राप्त हुई है। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि एक ये लोग जो वहाँ से आए हैं इनको काम पे कुछ दिन न जाने दिया जाए, रेस्ट किया जाए। तो ये आपकी दादी है, दादी हैं शायद? दादी, क्या आपका पोता जो है आ गया सही सलामत, कैसा लगा आपको? अरे बेटा, हमारे बहुत खुशी के जीव बात भैल लाल, हम बड़ा कल्पत रहे बेटा, जानल हमार तबीयत इनकर सुनली तब से तू खराब, हम रात दिन दे देता मनावत रहे बेटा। अब तबीयत सही हो गया आपका? अरे लाल, हमारे कहली कि आई जाए हमारा ना तो हमारा आधा रोग खत्म हो जाए। अच्छा, दादी का आधा रोग खत्म हो गया। तो आपके पोते आ गए तो क्या आपने उनके लिए कुछ भव्य व्यवस्था किया? कुछ मिठाई उठाई बनवाया आपने? मिठाई सब आयल न बा लाल। अच्छा। मिठाई सब आयल है, मिठाई बेटवा पतो मंगाए ना है बेटा। चलिए, अखिलेश की दादी हैं, इनसे बात करके अच्छा लगा। इनके आधा रोग कह रही है कि जो शरीर में रोग था, वाकई में होता है कि अपनों को देखने के बाद शरीर की जो होती है रोग, कहीं ना कहीं ऐसे
शरीर से केमिकल निकलते हैं कि शरीर का रोग अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ अखिलेश की पल पल खबर देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।